बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम इटली के शहर मिलानो में हैं और ये मिलानो शुमाली इटली के जो सूबा है लोम्बर्दिया उसका सदर मुकाम है, यानी कि उसका कैपिटल है और इटली का दूसरा बड़ा शहर है के लिहाज से और इकनॉमिक लिहाज से इटली का सबसे मजबूत शहर है। मतलब फिनंशियली और यूरोप का 13वां बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से। इसकी आबादी 1.3 मिलियन है। और जनाब मेरे साथ मोहतरम ज़हीर अब्बास साहब हैं, हमारे पाकिस्तान गुजरात से तलक रखते हैं, और इनके साथ राजा इमरान साहब हैं ये, और काशिफ जुवैद साहब हैं। हम 4 साथी मिलान विज़िट करने के लिए आए हैं और हम काफ़ी देर से घूम रहे हैं और इस वक्त हम मेन सेंटर में प्रॉपर खड़े हैं, जो कि इसको प्यासा del Duomo कहते हैं और इसकी भी एक अपनी हिस्ट्री है जिसके बारे में इमरान साहब अभी कुछ बताते हैं हमें। कैसा लग रहा है आपको इधर? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी। प्यासा दुओमो की जो हिस्ट्री के बारे में यही बात बहुत अहमियत की हमला कि इसको बनाने के लिए 600 साल का अरसा जो है ना वो लगा है इनको, क्योंकि 14वीं सदी से लेकर और 20वीं सदी का इसकी तमीर हुई है और इतना लंबा अरसा और फिर भी इन्होंने इसको मुकम्मल किया है, मेंटेन किया है इसकी तमीर और तरक्की को। बाकी अब आपको कैसा लग रहा है इधर आके? ये बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। और जो आप 600 साल कह रहे हैं वो सिर्फ प्यासे में नहीं, इसके हमारे पीछे जो चर्च है उसके अंदर जो भी आर्ट का नमूना है पूरी दुनिया में, जो चांदी की चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं आर्ट के लिहाज से, उनमें इटली के शहर जो हैं वो सर फहरिस्त हैं। मिलान है, वेटिकन है, फिरेंसे है, उनमें से एक जो प्यासा दोमो, और प्यासा दोमो का जो चर्च जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो इस चर्च के हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि ये इस चर्च की तमीर जो है 1369 ईस्वी में शुरू हुई थी और तकरीबन 1932 में इसके में गाए बगाए काम होता रहा है। मुख्तलिफ अदवार गुजरे हैं, कई हुकूमतें आई, कई दफ़ा इस शहर में जंगें हुई, कई अरूज आए, कई जवाल आए, तो इसकी कंप्लीट जो है आखिरी फाइनल टच 1932 में हुई है। तो ये चर्च है दुनिया का तीसरा बड़ा चर्च है हुजम के लिहाज से। पहले नंबर पे वेटिकन सिटी है और दूसरे नंबर पे सिविलिया स्पेन में एक चर्च है जो कहते हैं, और तीसरे नंबर पे मिलान का, ये दुनिया का हुजम के लिहाज से तीसरा बड़ा चर्च है। और इसके इर्द गिर्द अराउंड और इसके अंदर जो है तकरीबन 3000 से ज़्यादा स्टैचूज़ हैं जो कि इन्होंने अपने मजहबी और दूसरी रवायात को मद्देनज़र रख के बनाए हुए हैं। और मिलान सिटी के हवाले से ये है कि मिलान जो है, मिलानो शहर, इसकी बुनियाद जो है 600 साल कबल मसीह में रखी गई थी, जो कि इंसूबरी एक कौम थी, उन्होंने इस शहर को आबाद किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये शहर बढ़ता गया, बड़ा होता गया और 200 साल कबल मसीह इसमें रोमन अम्पायर के कंट्रोल में ये शहर आ गया था। और उसके बाद इसमें मुख्तलिफ अदवार गुजरे हैं जो रिसेंट आखिरी सदी में ये दुनिया का जो ग्लोबल सिटी बन गया। और इसमें आखिरी दूसरी जंग अजीम में ये तकरीबन बिल्कुल तबाह हो गया था, बल्कि इसी प्यासे में हमने तस्वीरें वगैरह देखी हैं, टैंक्स थे जर्मन्स के और उन्होंने शहर पे जब कब्ज़ा कर लिया था तो उसके बाद फिर यानी कि तकरीबन काफ़ी तबाही हो गई थी। फिर दोबारा इसको दोबारा तमीर किया है, मतलब रिपेयर किया है, काफ़ी उसमें काम होने वाला था। तो इसके साथ जो है गैलेरिया वित्तोरियो इमानुएले जो कि अभी हमने रिसेंट विज़िट किया है, ये फैशन के लिहाज से दुनिया का कैपिटल समझा जाने वाला सिटी है। इसमें इसके बैग्स जो हैं और दूसरे जो लेडीज़ और जेंट्स जो भी नए नए मॉडल्स के मेन सबसे ज़्यादा ब्रांड्स जो हैं वो आपको इधर मिलेंगे। सबसे अच्छे, सबसे महंगे ब्रांड्स जो हैं वो आपको इस जगह पे मिलेंगे। दुनिया के सबसे महंगे जो और टॉप ब्रांड्स हैं उनके जो रीसेंट मॉडल्स हैं वो सबसे पहले मिलान में इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं और इसीलिए न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस में वहाँ पर भी मेड इन इटली जो अशिया हैं वो ही ज़्यादा फेमस समझी जाती हैं, ज़्यादा महंगी समझी जाती हैं। तो विक्टोरियो इमानुएल अभी हमने देखी है, ये गैलरीज़ की भी अपनी हिस्ट्री है और बहुत पुरानी है। चारों तरफ यानी कि रोड्स हैं और जिनके अंदर वो शो केसेस हैं, जो मेन ब्रांड्स के जो अशिया हैं वो नुमाइश के लिए होती हैं। तो अभी हमने सारा विज़िट किया है। अभी हमने सोचा कि दोस्तों के लिए मज़ीद इसको वीडियो बना के इसको आम किया जाए ताकि जो लोग दोस्त इधर नहीं आए वो भी देख के, जो आ सके देख लें, और जो नहीं इधर आ सकते वो वैसे ही अंदाज़ा कर लें कि मिलान कैसा शहर है। ये मिलान शहर में एक बहुत मशहूर और मरूफ किला है कस्तेलो स्फोर्सेस्को। इसकी तमीर 1360 से लेकर 1499 तक हुई है
विस्कोंती फैमिली ने इसकी तमीर शुरू करवाई थी और बाद में स्फोर्सेस्को फैमिली ने इसकी तमीर मुकम्मल की। इब्तदाई तौर पर तो ये एक किला तमीर किया गया था जंगी हिकमत अमली के लिए और दिफाई नुक्ता नज़र से, और बाद में स्फोर्सेस्को फैमिली ने इसको अपने रेजिडेंस के लिए यूज़ किया और तब ये यूरोप का एक खूबसूरत तरीन रेजिडेंशल किला बन गया था जो कि अभी हमें नज़र आ रहा है। इसके बाद इसमें काफ़ी अदवार गुज़रे हैं, कई जंगें हुई और किला तमीर मुकम्मल होने के थोड़ी देर बाद ही तकरीबन 35 साल बाद इसमें जर्मन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की फ़ौज ने मुख्तलिफ़ हमले किए और इस पर कब्ज़ा भी कर लिया और फिर इसके बाद जवाबी हमले इधर से हुए और इस पर कई अरूज और जवाल गुज़र चुके हैं। और आखिरी सबसे आखिर में जो दूसरी जंग अज़ीम हुई है उसके बाद भी इससे काफ़ी नुकसान पहुंचा था और 1952 में इसकी दोबारा तमीर जो है वो इसको यानी कि दोबारा इसको जो इसमें ख़त्म हो गया था उसको दोबारा तमीर रिपेयर किया गया है। तो उसमें 1952 में बाहर जो फवारा हमें नज़र आ रहा है, फोंताना इसको इटालियन में कहते हैं, ये 1952 में इसमें ऐड किया गया था, लेकिन बाकी असल उसी हालत में है, उसी तर्ज पे तमीर किया गया है। और कुछ दीवारें हमें नज़र आ रही हैं जो कि पुराने तर्ज पे हैं और कुछ उसमें ईंटें नज़र आती हैं और ये हंदक टाइप उन्होंने बनाई हैं किले की दोनों तरफ। और एक तरफ तो शहर है मिलान का, इस तरफ शहर है मिलान का और सीधी दोनों तक रोड जाती है, तकरीबन 20 मिनट पैदल लगते हैं। और इस किले की बैक साइड पे एक बहुत बड़ा पार्क है जिसमें पहले यानी कि खेलें वगैरह भी हो सकती थी, अभी सैर व तफरीह का सामान है। तो ये भी किला नहायत देखने के काबिल है और ये इसका एक सबसे ऊंचा टावर है जो कि अभी नज़र आ रहा है। ये भी 1520 में फ्रेंच फ़ौज ने गलती से एक बम चला दिया था तो सारा गिर गया था, उसके 1520 में दोबारा इसको तमीर किया गया था और फिर जो दोबारा इसमें भी रिपेयरिंग, उसके बाद भी मज़ीद रिपेयरिंग हुई है। और इधर इसमें ही अभी ये इसमें मुख्तलिफ़ ऑफिस हैं जो कल्चरल सोसाइटीज़ हैं इटली की, उसके यूनेस्को के अंडर है। तो इसमें लियोनार्डो दी विंची जो उसकी भी पेंटिंग्स वगैरह पड़ी हुई हैं जो कि बहुत खूबसूरत है, हमने देखी हैं और ये भी देखने के काबिल है। और यूरोप के मशहूर और ख़ूबसूरत किलों में से एक किला है ये मिलान का कस्टेलो स्फोर्सेस्को।
not in sight. I am a prison burner, but I only just was tight. Lucy, please come by with your love. Think I do you, baby. Please don't leave me alone. इस वक्त जी हम मिलान शहर का टूर तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं और वापस स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। इधर हमारे हमने गाड़ी पार्क की थी सान दोनातो के पास। बहुत अच्छा टूर रहा है और मिलानो वैसे ही जैसे हमने सुना था ग्लोबल कैपिटल है फैशन का और आर्ट का, और बहुत देखने के काबिल है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे नमूने जो हमने देखे हैं, डोमो और कस्टेलो del Sforzo, नवीलिया और दीगर जो अशिया हैं। अभी दूसरे साथियों से पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है जनाब इमरान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आप साहब, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जैसा कि आपको पता है कि हम काफ़ी सफ़र इकट्ठे कर चुके हैं, लेकिन ये जो कि शहर हमारे बिल्कुल करीब था, इसमें हम नहीं आ सके थे। तो जो आज आए हैं और हमें वाकई में पता चला है कि मिलान बहुत खूबसूरत शहर है, इसमें देखने के काबिल है। हम सब दोस्तों को ये कहेंगे कि कहीं दूर जाने के बजाय आप यहाँ पर आएँ, एक दिन के लिए आएँ, आप एक दिन में अपने घर भी वापस जा सकते हैं। बहुत अच्छा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ये डिपेंड करता है ना बंदा कहाँ से आता है एक दिन में वापस जा सकता है या नहीं जा सकता। जनाब ज़हीर साहब बताते हैं कि इनका कैसा एक्सपीरियंस है। जी बहुत अच्छा था आज का एक्सपीरियंस। हाफिज़ साहब का शुक्रिया, इमरान साहब का शुक्रिया प्रोग्राम अरेंज करने का। हम तो 14 साल में पहली दफ़ा मिलान के नज़दीक रह के जो है ना हमने देखा है, टाइम ही नहीं मिला। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा था जी, बहुत अच्छा। देखिए इंशाल्लाह ये नेक्स्ट टूर हमारा होगा, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।